गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास आज हम न्यू फीस प्रिपरेशन पढ़ेंगे। वो हो गया हमारा मैड। तो मैड का मतलब क्या है? बिल्कुल, मैड का मतलब हो गया तैयार करना या कोई चीज को बनाना। तो कोई चीज को बनाने के लिए कौन कोई चीज जरूरत पड़ता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जानेंगे तो मैड के लिए फिक्स प्रिपरेशन यूज कर ही नहीं पाएंगे। क्या क्या चाहिए? अगर कोई चीज बनता है तो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है। ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम यूज करेंगे उसका फिक्स प्रिपरेशन। क्लियर? तो ये सिचुएशन को ही समझना। सिचुएशन का मतलब क्या है? कौन बनाता है, कैसे बनता है, कहां से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। एनीवे, तो ये टॉपिक क्या हो गया? मैड। ध्यान देना ये चीज, माने हर बार वही रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए, हम जब ब्लाइंड के लिए चले अलग हो गया, एग्री के साथ अलग हो गया, जब हम चले गए कंप्लेंट के साथ वो भी अलग हो गया। तो इसके लिए क्या चाहिए? दिमाग में रखने के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। एनीवे, सिचुएशन समझते हैं, पहले लिख लीजिए। हाँ, तो ये कौन सिचुएशन आएगा? कौन बनाता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनता है, ये इंपॉर्टेंट, ये सब सिचुएशन है। ये को समझेंगे तो जाके फिक्स हो सकता है ना। ये तो हो गया हमारा मैड। हाँ, ये बाद में समझेंगे, माना ये कौन बनाया, कहाँ से बनाया। हाँ, पहले हम लिख लेते हैं मैड कौन सिचुएशन में आ सकता है ना। मैड का एक सिचुएशन आ गया हमारा ऑफ। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैड ऑफ पढ़ते हैं ना, एक सिचुएशन है। पर जाने कैसे कि मैड के साथ ऑफ ही लगेगा, और भी तो बहुत सारा सिचुएशन है ना। मैड के बाद और एक हो जाएगा हमारा फ्रॉम। ओके, और एक सिचुएशन क्या हो जाएगा? मैड ऑफ ऑफ। ध्यान देना, मैं यहाँ पे अंडरलाइन दे रहा हूँ, हाँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैड ऑफ, मैड फ्रॉम, मैड ऑफ ऑफ। हाँ, उसके बाद हो गया मैड इन। हाँ, ये तो हो गया हमारा इन। और क्या क्या हो? इन जरा अच्छे से दिखते हैं। हाँ, ये हो गया। हाँ, मैड इन, है ना। और क्या हो सकता है? मैड विथ। ओके, उसके बाद मैड बाय, मैड ऑफ, मैड फ्रॉम, मैड ऑफ ऑफ। ये देखो दोनों मिल के रहेगा। कब रहेगा ये सिचुएशन समझेंगे। मैड इन, मैड विथ, मैड बाय, मैड फॉर। हाँ, काम होता है, कभी कभी तो यूज होता है ना। तो फॉर इतना नहीं रहेगा, लेकिन ये सब तो ध्यान देना है। तो हम पहले चले जाते हैं मैड ऑफ और मैड फ्रॉम को एक एक करके जाते हैं। तो पहले ऑफ से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये क्लियर, माने मैड बार सिचुएशन आएगा, वही सब सिचुएशन हो गया। मैड ऑफ, मैड फ्रॉम, मैड ऑफ, मैड इन, मैड विथ, मैड बाय, मैड फॉर। ओके, मैड ऑफ, मैड फ्रॉम, ये पहले समझ लेते हैं। ये समझने के लिए हमको और कुछ जरूरत पड़ेगा समझने के लिए, और सिचुएशन को ना कैसे हम समझेंगे। ध्यान, तो पहले हम मैड ऑफ, मैड फ्रॉम को जाते हैं। देखिए, कोई चीज जब बनता है ना, कोई भी चीज, आप जो माने पेन जो लिख रहे हो वही, जो हम शर्ट पहने हैं वही, ये जो घर बना है वही। कोई भी चीज बनने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है, होता है ना। रॉ मटेरियल बिना कैसे चीज बनेगा? जैसे सोच लीजिए हमारा मार्कर, मार्कर बनने के लिए वो क्या चाहिए था? बिल्कुल प्लास्टिक से ही मार्कर बना है ना। तो प्लास्टिक क्या हो गया? रॉ मटेरियल। मार्कर क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो ये ध्यान देना है, अगर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल, अगर वो लोग चेंज हो जाते हैं, माना ये रॉ मटेरियल प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट होने के बाद फिर प्रोडक्ट बोलेगा मुझे फिर रॉ मटेरियल बनना है, अगर वो चेंज हो जाएंगे, माना चेंजेबल है, एक्सचेंजेबल है, तो ये हो जाएगा हमारा मैड ऑफ। क्लियर? ध्यान देना, रॉ मटेरियल का जरूरत क्यों पड़ा समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। अगर कोई चीज बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, माना कैसे बनता है, पहले कैसे बनता है, कौन बनाता है, बात की बात है। तो ये जो चीज बना है कहाँ से बना है? प्लास्टिक से बना है। तो प्लास्टिक क्या हो गया? माने रॉ मटेरियल। मार्कर क्या हो गया? क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट बनेगा, रॉ मटेरियल बनेगा। बिल्कुल, पहले रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट, है ना। ध्यान देना, अगर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल एक्सचेंजेबल होगा तो ये हो जाएगा मैड ऑफ, है ना। तो लिख लीजिए। पहले हम चले जाते हैं
मेड ऑफ। तो मैं रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट ही मैं ध्यान दे रहा हूं, समझ लेना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे रॉ मटेरियल into product and from product into raw material, है ना। तो ये समझ में आ रहा ना, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट, फिर रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो अगर हम मेड का हुआ यूज किया है माना बनाने का या तैयार करने का, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑफ। हो गया। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख लीजिए एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल या ट्रांसफरेबल फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू रॉ मटेरियल्स एंड द वाइस वर्सा। क्लियर? ओके, डाउट नहीं? तो मेड अगर लगाए तो आप कहां पे लगाएंगे, जो चीज दिया गया होगा वो चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, माने रॉ मटेरियल के साथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ रॉ मटेरियल, तो ही हम यूज करेंगे ये मेड ऑफ। अंडरस्टूड? डाउट नहीं? तो मेड ऑफ खत्म, डाउट नहीं रहेगा। अब हम चले जाएंगे फ्रॉम। फ्रॉम क्या होगा, अपोजिट। ये जैसे चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो, एक बार चेंज होगा। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट से वो रॉ मटेरियल बनेगा नहीं। ध्यान देना, ये बहुत अलग किस्म के इंसान है। ये क्या है, फ्रेंडली है। मैं वहां जाऊंगा, फिर वहां से फिर वहां आऊंगा बोला, लेकिन रॉ में जो रॉ मटेरियल है मतलब फ्रॉम के साथ, वो बोलेगा मैं वहां तो जाऊंगा लेकिन वहां से आऊंगा नहीं। ध्यान देना, मुझे जरा अच्छे से दोस्ती कीजिए, मैं अच्छे समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो नहीं लेते हाँ, तो मेड फ्रॉम को चलते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिए, एक बार समझ लीजिए। एक बार अगर समझ लेंगे ना, समझने का काम एक बार होता है, और जो हम प्रैक्टिस करेंगे ये तो बार बार करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हो गया मेड फ्रॉम, ये एम दिख रहा है ना, हाँ ये डिजाइन हो गया। हाँ, मेड फ्रॉम हो गया। तो मेड फ्रॉम क्या करेंगे, हाँ एक्स माने रॉ मटेरियल into product, but product cannot be exchanged from product into raw material again। ओके, मैं एक्सचेंजेबल लिख दिया हूं, मैंने अगेन नहीं लेते भी चलता, फिर एक बार बता दे रहा हूं। रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, माने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन गया, इन प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल बनेगा नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। क्लियर हो गया? अगर मेड है तो हमको ध्यान देना है, जो यूज किया गया है ये चेंज है कि हाँ ये चेंज हो पाएगा कि नहीं चेंज हो पाएगा, माने एक्सचेंजेबल है या अन एक्सचेंजेबल है, ये ध्यान देना है, तो जाके हम यूज कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, बट फ्रॉम प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सचेंजेबल, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, ध्यान दो। रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, बट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सचेंज into raw material। क्लियर? रॉ मटेरियल तो प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल बनेगा नहीं। हाँ ठीक है, टाइप भी दिखा क्या? ओके, तो क्लियर हो गया। मेड और मेड फ्रॉम, चेंज जो हो पाता है और चेंज जो हो नहीं पाता है फ्रॉम, इतना तो है ना। एनीवे, तो क्लियर। अब हम चले जाएंगे इनको। हाँ, ये माने कैसे बनता है ये बता दिया। हाँ, ये एक सिचुएशन है। अब हम चले और एक सिचुएशन को। हाँ, माने ये जो बनेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ माने जगह, चेन्नई, इंडिया, बहरमपुर, संबलपुर, हर कोई भी जगह अगर बता दिया, माने कहाँ बना है वो, कौन बना है, नहीं कहाँ बना है, कौन बना तो अलग हो जाएगा, कहाँ बना है माने अगर मेड के साथ प्लेस, हाँ
सिटी, प्लेस सिटी, प्लेस ही सिटी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्लेस में कमा दे, प्लेस सिटी कंट्री ये सब हो गया, तो मेड के साथ यूज करेंगे क्या, इन, पूरा दिमाग में रख लेना ना। अगर मेड है, कोई प्लेस को बता रहा है, मैंने कौन सी जगह में वो बना है, तो ये हो जाएगा मेड इन। ओके, ध्यान देना, डाउट नहीं है बस। अब हम चले जाएंगे, ये मिटा देते हैं, डाउट है कुछ, एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, आप लिख लीजिए पड़ेगा। और एक बात लिख रहे मेड, मेड हम यूज करेंगे ऑफ और ऑफ के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मेड ऑफ, ये दिख रहा है ना, कंजिस्टर नहीं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, वो नहीं भी दिखता होगा, हाँ हाँ, ये मेड ऑफ भी वही है जो हम मेड ऑफ के साथ किए, क्योंकि मेड ऑफ लगा है, दोस्ती है, मालूम ही हो रहा होगा, कुछ तो रिलेशन होगा, MEADE मेड ऑफ ना, तो ये तो हम पढ़ लिए हैं, ऑफ सिर्फ यूपी का लिखना है ना, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी ऑफ ऊपर, लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा, देख लीजिए। जैसे हम एक फर्स्ट एग्जाम माने फर्स्ट हम जो ऐसे रूल्स पढ़े, वो बोला कि कोई भी रॉ मेटेरियल प्रोडक्ट को अगर चेंज कर रहा है, फिर रॉ मेटेरियल को चेंज कर रहा है, ये हो जाएगा मेड ऑफ। ओके, बट यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना, रॉ मेटेरियल अगर एक से ज्यादा यूज किया गया हो, रॉ मेटेरियल अगर एक से ज्यादा यूज किया गया हो, और वो अगर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल चेंज हो पाता हो, तो यही हो जाएगा मेड अप ऑफ। ध्यान देना, अगर मोर देन वन रॉ मटेरियल वही में यूज है और वही रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बना रहा हो और प्रोडक्ट फिर रॉ मटेरियल बना पा रहा हो, तो ही हो जाएगा वो मेड अप ऑफ। लेकिन एक अकेला नहीं, मोर देन वन एलिमेंट होना चाहिए, रॉ मटेरियल जो होगा सिंगुलर नहीं होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए, ये जरा ध्यान देना। हाँ, क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल must be more than one, एक से ज्यादा होना चाहिए ना, मैं नहीं बोला काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये अलग अलग केस में यूज होगा, लेकिन एक से नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए, और एक माना ये चेंज भी होना चाहिए, ये चेंज भी हो पाना चाहिए, हर केसेस में चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जब सेंटर में समझेंगे आप। हाँ, ये माना कंसिस्ट माना मिल के जो रहते हैं, अकेला नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिए। और एक चीज, ये और एक चीज, अगर अनकाउंटेबल है तो हमको रॉ मटेरियल के ऊपर में जाना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, तो मेड ऑफ कब यूज करेंगे, अगर जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो अगर एक से ज्यादा हो और वो एक्सचेंजेबल हो, माने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर रॉ मटेरियल बनेगा। फिर लिख देता हूं व्हिच रॉ मटेरियल मस्ट बी एक्सचेंजेबल, व्हिच, हाँ ठीक है, व्हिच एक्सचेंजेबल लिखिए, या मैं सिंबल लिख देता हूं, वन व्हिच इज एक्सचेंजेबल। हाँ, एक्सचेंजेबल में समझ में आ गया ना, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल मस्ट बी मोर देन वन एंड व्हिच इज एक्सचेंजेबल, क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे डाउट है कुछ, हाँ टाइम को देख के, हाँ 13 मिनट्स, एनीवे टाइम के साथ ही जाना है, समझ के जाना है। तो मेड ऑफ और मेड ऑफ में डिफरेंस क्या है, और एक चला या मेड विथ, हाँ वही चीज यहां भी होगा। हाँ, ध्यान देना, रॉ मटेरियल एक एक्सचेंज हो रहा है और एक एक्सचेंज नहीं हो रहा है, माने एक एक्सचेंजेबल है और एक ऑन एक्सचेंजेबल है। अगर कोई रॉ मटेरियल एक्सचेंजेबल है तो ये मेड ऑफ हो जाएगा, अगर मोर देन वन हो तो। अगर कोई रॉ मटेरियल मोर देन वन माने एक से ज्यादा हो और वो ऑन एक्सचेंजेबल हो, तो यहाँ पे हम क्या, हाँ एक तो जब ऑन एक्सचेंजेबल हो तो यहाँ पे मेड फ्रॉम यूज कर रहे हैं जैसे बताया, लेकिन ऐसा कोई रॉ मटेरियल होगा जो एक से ज्यादा हो लेकिन अनएक्सचेंजेबल हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मेड विथ। ध्यान देना जो बोल रहा हूँ। हाँ, एक अगर एलिमेंट हो अनएक्सचेंजेबल हो तो मेड फ्रॉम, अगर एक से ज्यादा हो अनएक्सचेंजेबल हो दैट इज मेड विथ। हाँ, मेड क्लियर, लिख लीजिए, रॉ मटेरियल which is more than one but raw material which is more than one but
could not be ट्रांसफरेबल या could not be exchangeable, हाँ, या could not be exchange लिखने चलेगा, could not be exchangeable, हाँ, रॉ मटेरियल which is more than one but could not be exchangeable, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे made with, लेकिन more than one होना चाहिए और एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं हो पाना चाहिए या चेंज करा ही नहीं जा सकता, जो चेंज हो ही नहीं सकता ये हो जाएगा ऑन एक्सचेंजेबल। क्लियर, समझ में आया? रॉ मटेरियल व्हिच इज मोर देन वन बट कुड नॉट बी एक्सचेंजेबल। क्लियर, डाउट नहीं? यस। तो और एक प्रीपोजिशन है किसके साथ? हाँ, जैसे हम मेड इन का बताए, मेड विद हो गया, मेड ऑफ हो गया, मेड फ्रॉम हो गया, और एक है मेड बाय। मेड बाय कब होगा? कौन बनाया है। हाँ, ये जो कौन बनाया है क्या है वो? ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज को कोई कंपनी भी बना सकता है, ये तो नहीं है ना, तो दोनों ही आती है। हाँ, तो हो गया मेड बाय। तो मेड बाय क्या हो गया? हाँ, द पर्सन बाय whom is the प्रोडक्ट मेड। माने ये पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, ये भी लिखना। कंपनी लिखने से बाय हुई लिखेंगे, पर्सन है तो बाय होम लिख दिया। माने सिर्फ पर्सन होगा ऐसा नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है ना। जैसे सोच लीजिए ये लिखा गया दिस मोबाइल वाज मेड डैश नोकिया, तो थोड़े ना बोलेंगे दिस कंपनी दिस मोबाइल वाज मेड इन नोकिया, ये तो गलत हो जाएगा। और इन कब होता? अगर बोलता दिस मोबाइल इज मेड डैश चाइना डैश अमेरिका डैश इंडिया डैश बरहमपुर डैश संबलपुर, तो ध्यान देना क्या बता रहा है। क्लियर, तो जितना भी लिखा गया था ओके। और एक फॉर है, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई एम मेड फॉर यू, बोथ हैव बीन मेड फॉर वन टू ईच अदर, माने वन टू अनदर या ईच अदर, ये छोटा सा चीज है, ये समझेंगे। हाँ, तो हमारा टाइम हो गया हमारा 7 टेंस, हाँ निकाल देते हैं। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मेड ऑफ, मेड बाय, मेड फ्रॉम, मेड इन, मेड ऑफ। अगर कुछ डाउट होगा उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो जो लिखा गया एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसमें सेंटेंस बनाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, मेड ऑफ रिलेशन है, मेड फ्रॉम मेड विथ रिलेशन है, मेड ऑफ क्या होगा? एक, मेड ऑफ दो, एक्सचेंजेबल है, लेकिन एक के लिए ऑफ अगर वो मोर देन वन है, और एक्सचेंजेबल है मेड ऑफ। अगर एक अकेला है मतलब वन एलिमेंट है बट एक्सचेंजेबल नहीं है तो मेड फ्रॉम। अगर एक्सचेंजेबल नहीं है बट मोर देन वन है तो ये मेड विथ। मेड इन लोकेशन, मेड बाय जो बना रहा है, जहाँ पे बन रहा है अलग है, कौन बना रहा है ये अलग है, और कैसे बन रहा है ये ध्यान देना। कैसे बन रहा है माना ये जो रॉ मटेरियल है ये एक्सचेंज है कि नहीं एक्सचेंज हो रहा है? हाँ, एक्सचेंजेबल है या अनएक्सचेंजेबल है, इतना ही तो है। हाँ, और कुछ? हाँ, कुछ सेंटेंस से काम हो जाएगा क्या? हाँ, ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा है, इसीलिए उसके लिए अच्छे से हमको गो थ्रू करना है। डाउट होगा उसको पर क्लास करेंगे, है ना। ये क्या है? तो क्वेश्चन स्टार्ट लिख लीजिए। दिस टेबल इज मेड डैश DIFFERNT डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड। हाँ हाँ, वुड और वुड्स में क्या डिफरेंस है? वुड्स बना हो गया छोटा जंगल और हो गया लकड़ी। हाँ बिल्कुल, ये क्या है बोलिए? ये जो टेबल बना है बहुत सारी लकड़ियों से बना है। हाँ, अलग अलग लकड़ियों से बना गया है, एक ही तो लकड़ी होगा नहीं, पेड़ बहुत सारा पेड़ रहते हैं, बहुत सारा लकड़ी होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है, वुड से टेबल होगा कि टेबल से वुड होगा? हाँ, वुड ही टेबल बनाएगा, तो ध्यान देना है यहाँ पे। हाँ, माना वुड जो है एक है कि दो है या तीन है कि चार है, यहाँ पे ये भी ध्यान है डिफरेंट टाइप ऑफ लिखा गया है, तो अलग अलग है, तो ये हो जाएगा मोर देन वन। फिर ये चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, वुड से टेबल, टेबल से वुड, तो ये बहुत फ्रेंडली है। क्या यूज करेंगे? अगर वन एलिमेंट होता तो हम मेड ऑफ यूज करते, लेकिन मोर देन वन है, ये मोर देन वन समझ में आ रहा है? मेड, हाँ बिल्कुल। क्या यूज करेंगे? दिस टेबल इज मेड ऑफ। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? और एक चीज ध्यान देना, जैसे सोच लीजिए
दिस ऑयल इज मेड डैश सीड्स। हाँ, कौन सीड लिखा है क्या? नहीं, सीड्स ही बोला है। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, दिस ऑयल इज मेड। हाँ, यहाँ पे सीड ऑयल बनाए कि ऑयल सीड बनाएगा? पहले सीड। हाँ, ये जो बीज है, मंजी जो बोलते हैं, हाँ बीज। हाँ, तो ये ऑयल बनाता है, तो ऑयल बनने के बाद और वो बीज नहीं बन पाएगा, या मंजी बन नहीं पाएगा। कि बन पाएगा? जैसे ये वुड टेबल बन गया, टेबल वुड बन गया, ये सीड के बाद ऑयल बन सकता है क्या? हाँ, सीड ऑयल बन सकता है, लेकिन ऑयल और सीड नहीं बन सकता। ये ध्यान है। क्या होगा ये? दिस ऑयल इज मेड फ्रॉम सीड्स। क्लियर? तो अगर ये मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स बोलता तो हम क्या लिखते हैं? मेड विथ। ये तो दिमाग में हमारा प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ध्यान देना। क्लियर? ये फ्रॉम काटा नहीं हुआ, ये अंडरलाइन जरा ऐसा। ये फ्रॉम क्यों हुआ समझ में आया कि नहीं? हाँ, टाइम के साथ जाना। हाँ, 21 हो गया। ओके, आगे बढ़े। तो कहाँ पे फ्रॉम हो रहा है? मेड ऑफ, कहाँ पे मेड फ्रॉम, कहाँ पे मेड ऑफ। ठीक है ना? जैसे हाँ, छोटा अगर समझ लेंगे सब कुछ इजी है। हाँ, नहीं समझने से क्रिटिकल जाता है। जैसे सोच लीजिए, दिस मोबाइल इज मेड डैश नोकिया। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे भगवान है। हाँ, NOKIA। हाँ बिल्कुल, है ना? क्या होगा ये? और एक चीज, दिस मोबाइल इज मेड डैश इंडिया। हाँ, हम क्यों दूसरे की जगह को जाए? हम हमारा है। हाँ बिल्कुल। दिस मोबाइल इज मेड डैश इंडिया, दिस मोबाइल इज मेड डैश नोकिया। क्या है? ये पर्सन है क्या? हाँ, पर्सन के जैसा है। माने कंपनी या पर्सन, माना ये जो मोबाइल बना है एक कंपनी से बना है। कम में तो कोई जगह है नहीं। हाँ, कोई कंट्री होता, सिटी होता तो ये अलग हो जाता। इंग्लिश है, कुछ एक्सेप्शनल रहता है। ध्यान देना। क्या लिखेंगे? दिस मोबाइल इज मेड, हाँ, बाय नोकिया। हाँ, दिस मोबाइल इज मेड डैश इंडिया, मेड इन इंडिया बोलते हैं ना। हाँ, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, चाइना पर निकल देते हैं ना। मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन वेलमपुर, मेड इन संबलपुर, मेड इन कोलकाता। हाँ, ओके, डाउट नहीं? और क्या हो गया? मेड इन हो गया, मेड विद हो गया, मेड ऑफ हो गया। हाँ, तो ये जरा ध्यान दीजिए, जो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर आप रूल्स को जरा पढ़ लीजिए। एक बार अगर रूल को पढ़ लेते हैं तो हमारे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ, और एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, जितना नंबर करेंगे इतना नंबर हम सीख पाएंगे, माना हमारा नया चीज जान पाएंगे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, पहले हमारा जो काम है सीखना, ये सीखेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस। हाँ, लिखिए, दिस पेपर इज मेड, ये दिस जरा लिखिए। हाँ, दिस पेपर इज मेड डैश बैम्बू। हाँ, ये कौन सी नंबर है? नहीं याद है, 5 दे यार। 6 हो गया। दिस necklace is made dash gold and diamond ना। 7th, इतना तो जैसे, हाँ बिल्कुल इतना कर लीजिए ना। दिस पेपर इज मेड डैश बैम्बू, दिस नेकलेस इज मेड डैश गोल्ड एंड डायमंड, दिस curry is made dash different types of spices।
ना, इतना तो है, ध्यान देते हैं। हाँ 25 हो गया। क्या हुआ ये? दिस पेपर इज मेड डैश बैम्बू, दिस नेकलेस, हाँ ये क्या होगा? पेपर और बैम्बू का रिलेशन है, अलग अलग बैम्बू एक ही है। क्या होगा ये? दिस पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू। यहाँ पे आप लगा से रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग? बिल्कुल हाँ, ध्यान देना। एक्सचेंज है कि अनएक्सचेंजेबल है। दिस नेकलेस इज मेड गोल्डन डायमंड, नेकलेस बना है गोल्डन डायमंड से। गोल्डन डायमंड फिर नेकलेस हो सकता है ना, नेकलेस गोल्डन डायमंड फिर हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, बिल्कुल। क्या लिखेंगे? दोनों एलिमेंट है। हाँ, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ, है ना। दिस करी इज मेड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस। यहाँ क्या है? ये बहुत सारा मसाला है ना, मसाला क्या है? करी बना दिया, फिर करी मसाला बनाएगा वहां से, हो ही नहीं है। तो क्या होगा? मेड विथ। ओके, तो जो जो क्वेश्चन दिया गया ये तो कवर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अगर समझ में नहीं आएगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन जो जो पढ़ा है, जो रूल बताया गया, ये जरा वो घर में पढ़ना पड़ेगा। डाउट होगा उसके ऊपर, डाउट वाली क्लास डेफिनेटली करेंगे, ये तो हमारा काम ही है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।